जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक से चले जाने को कहा, दोपहर का समय था। बैकुंठ की दिव्य सभाओं में शांति छाई हुई थी। स्वर्ण महलों पर पड़ती प्रकाश की किरणें पूरे लोक को अलौकिक आभा से भर रही थी। देवगण अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे और गंधर्व मधुर संगीत गा रही थी। तभी अचानक बैकुंठ के मुख्य द्वार पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे बैकुंठ को स्तब्ध कर दिया। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, बस प्रभु, अब बहुत हो चुका। जब तक उस भक्त की सांसें वापस नहीं लौटती, तब तक इस बैकुंठ में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज आपको इस लोक से बाहर जाना होगा। यह सुनते ही सभी देवता स्तब्ध रह गए। जिन भगवान विष्णु के संकेत पर सृष्टि का प्रत्येक नियम चलता है, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, आज वही अपने ही धाम के द्वार पर मौन खड़े थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं लक्ष्मी जी को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा? क्या सचमुच भगवान को अपने ही घर से बाहर जाना पड़ा? और उस भक्त में ऐसी कौन सी बात थी जिसने स्वयं बैकुंठ की महारानी को अपने प्रभु के विरुद्ध खड़ा कर दिया? यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूख चुकी थी। खेतों में दरारें पड़ गई थी। पशु पक्षी प्यास से तड़प रहे थे और गांव में भूखों का ऐसा भयावह दृश्य था कि लोग अपने ही परिवार को बचाने में असमर्थ हो चुके थे। उसी सूखी धरती पर एक वृद्ध साधक रहता था। उसका नाम था हरिदास। जीवन भर उसने किसी से बैर नहीं किया। उसने कभी धन नहीं जोड़ा, कभी किसी का हक नहीं छीना। उसका जीवन केवल भगवान नारायण की भक्ति, सेवा और सत्य में बीता था। हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता और रात उसी नाम के साथ समाप्त करता। लेकिन अब उसके पास न अन्न बचा था, न जल। कई दिनों की भूख ने उसके शरीर की सारी शक्ति छीन ली थी। उसकी झोपड़ी के भीतर केवल एक बुझता हुआ दीपक और भगवान की छोटी सी मूर्ति बची थी। वह कांपते हाथों से मूर्ति को देखकर बस इतना कहता है, प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं प्रसन्न हूँ। बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु सब कुछ देख रहे थे। उनके सामने हरिदास का जीवन खुली पुस्तक की तरह था। उन्हें ज्ञात था कि यह कष्ट उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। सृष्टि के नियम अटल हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए वे शांत बैठे रहे। लेकिन यह दृश्य माता लक्ष्मी से देखा नहीं गया। उनके नेत्र करुणा से भर उठे। उन्होंने भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु, वह वृद्ध जिसने जीवन भर आपका नाम लिया, आज अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या उसकी भक्ति का यही फल है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, यह उसके कर्मों का परिणाम है। यदि मैं आज नियम तोड़ दूं, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी का धैर्य टूट गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, जब किसी भक्त की रक्षा के लिए आपने यमराज तक को रोक दिया था, तब नियम कहाँ थे? जब आपने गजेंद्र की पुकार पर क्षण भर में दौड़ लगाई थी, तब कर्मों का लेखा किसने देखा? जब आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी, तब धर्म का कौन सा नियम बीच में आया था? आज आपका अपना भक्त मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और आप केवल नियमों की बातें कर रहे हैं। पूरे बैकुंठ में
सन्नाटा छा गया। देवता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार किसी ने भगवान से इस प्रकार प्रश्न किया था। माता लक्ष्मी ने उसी क्षण वैकुंठ के विशाल द्वार बंद करवा दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि आदेश देकर कहा, जब तक आप उस भक्त की पीड़ा दूर नहीं करेंगे तब तक इस बैकुंठ के द्वार आपके लिए बंद रहेंगे। आज आपको भगवान नहीं, एक सेवक बनकर जाना होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मी जी की आंखों में छलकते करुणा के आंसू देखे और बिना एक शब्द बोले अपना शंख चक्र, गदा और पद्म वहीं रख दिए। अगले ही क्षण उनका दिव्य रूप एक साधारण पथिक में बदल गया। फटे हुए वस्त्र, कंधे पर एक छोटी सी पोटली, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर एक साधारण मुसाफिर जैसी थकान। धरती पर पहुंचकर वे उस सूखे गांव की ओर बढ़े जहां हरिदास अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। रास्ते भर उन्होंने देखा कि लोग भूख से बेहाल हैं। कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं बूढ़े पेड़ों की छाल खाकर पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः वे उस छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। भीतर हरिदास की आंखें लगभग बंद हो चुकी थी। भगवान ने धीरे से आवाज दी, बाबा, क्या कोई है? वृद्ध ने मुश्किल से आंखें खोली। सामने खड़े पथिक को देखकर वह बोला, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। मैं स्वयं कई दिनों से भूखा हूं। पथिक मुस्कुराया। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। जैसे ही पोटली खुली, वहां से ऐसी दिव्य सुगंध फैली कि पूरी झोपड़ी महक उठी। उसमें साधारण दिखने वाला भोजन था, लेकिन उसकी सुगंध अमृत जैसी थी। भगवान ने अपने हाथों से हरिदास को पहला ग्रास खिलाया। जैसे जैसे वह भोजन उसके भीतर गया, उसका निर्जीव शरीर फिर से जीवंत होने लगा। उसकी सूखी आंखों में चमक लौट आई। उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। उसने कांपते हाथों से उस पथिक का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे स्पर्श में वह शांति है जो केवल जीवन भर अपने प्रभु के चरणों में महसूस की है। बताओ, तुम कौन हो? भगवान की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं यहाँ तुम्हारा उपकार करने नहीं आया हूँ। मैं उस देवी का आदेश पूरा करने आया हूँ जिसने मुझे आज याद दिलाया कि ईश्वर का सबसे बड़ा आभूषण उसकी करुणा है। यदि भक्त पीड़ा में हो और भगवान केवल नियमों की बात करें तो वह ईश्वर नहीं रह जाता। यह कहते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हरिदास ने देखा कि उसके सामने कोई साधारण पथिक नहीं, अपितु स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसी क्षण आकाश में काले बादल उमड़ आए। महीनों से सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। सबकी आंखों में आश्चर्य था। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन हरिदास जान चुका था कि यह केवल वर्षा नहीं थी, यह भगवान की करुणा थी जो आकाश से बरस रही थी। जब भगवान विष्णु वापस बैकुंठ पहुंचे
तो माता लक्ष्मी स्वयं द्वार पर उनका स्वागत करने हेतु खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आज आपने फिर सिद्ध कर दिया कि नियम आवश्यक हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर दया है। धर्म तभी पूर्ण होता है जब उसमें करुणा का स्पर्श हो। भगवान विष्णु ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, आज तुमने मुझे वही स्मरण कराया जो हर युग में ईश्वर को याद रखना चाहिए। भक्त का प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाता है कि उसी दिन से भगवान और माता लक्ष्मी का यह संदेश तीनों लोकों में फैल गया कि सच्चा धर्म केवल शास्त्रों का पालन नहीं करना नहीं, बल्कि किसी पीड़ित की पीड़ा को अपनी समझना है। भगवान सोने चांदी, महलों और वैभव से नहीं, बल्कि उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जिसमें दूसरों के लिए करुणा, सेवा और प्रेम बसता है। यदि किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी रोते हुए को सहारा मिल जाए और किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ करुणा है, वहीं भगवान का सच्चा निवास है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक बार लिखिए, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि, श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण।